May I come in, sir? Yes, come in. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Be seated. Thank you, sir. आपके जीवन की फिलॉसफी क्या है? सर मेरे जीवन की फ़िलॉसफी है सबका सम्मान करना, सभी वर्ग के लोगों का। सबका सम्मान करना। सर कहाँ से सीखा है ये? सर मैंने अपनी माता जी से सीखा है। माता जी से सीखा। भारतीय संस्कृति की दो विशेषता बताइए। सर बहुसंस्कृतिवाद, इसके अतिरिक्त पारिवारिक मूल्य। पारिवारिक मूल्य। यस तो परिवार तो विघटन की तरफ। बिल्कुल सर, वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण परिवार में काफ़ी विघटन आ रहा है। परिवार न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रहा है, परंतु हम देखें तो जैसे अभी महिलाएं भी रोजगार करती हैं, तो इसके कारण उनका प्रयास होता है, क्योंकि जो देखभाल के लिए जो दाई रखते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होती है। तो फिर से हम जॉइंट फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका प्रयास होता है कि अपने माता पिता को साथ में ही रखें वो। तो अब हम लोग जॉइंट फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों साथ में चल रहा है सर, न्यूक्लियर भी हो रहे हैं और जॉइंट भी हो रहे हैं, दोनों साथ में ही हो रहा है। आज के जनरेशन की मूलभूत समस्या आप क्या महसूस करते हैं? सर मेरा मानना है कि स्वयं से अलगाव ये एक मूलभूत समस्या है। हम इतना खो गए हैं कंपटीशन में, जल्दबाजी में। व्यक्तित्व विखंडन क्या होता है? सर व्यक्तित्व विखंडन मेरे अनुसार हम स्वयं के हमारी स्वयं की प्रकृति है, हम उसको नहीं पहचान पाते हैं एवं इसके विपरीत कार्य करते हैं। आपके रोल मॉडल कौन है? सर मेरी माता जी। माता जी हैं। सर गुड। गांधी जी का नाम सुना है आपने? सर क्या सीखते हैं आप गांधी जी से? सर गांधी जी से जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो सत्य बोलना किसी परिस्थिति में, जब तक बहुत अधिक आवश्यक नहीं हो तब तक असत्य का सहारा नहीं लेना। अंबेडकर जी से क्या सीखते हैं? सर अंबेडकर जी के द्वारा जो समाज में जातिगत भेदभाव, जो शोषण था, उसके प्रति जो उनके द्वारा आवाज़ उठाया गया दलित समाज के लिए मूलतः, वो काफ़ी सराहनीय है और वर्तमान में वो एक मूल कारक हैं जो दलित समाज के आगे बढ़ने का। जातिगत जनगणना पर आपके क्या विचार हैं? सर जातिगत जनगणना पर मेरे विचार काफ़ी मिले जुले हैं। मैं यदि पक्ष में बोलूँ तो चूँकि हमारी सरकार की जो योजनाएं होती है, नीति होती है, वो मूलतः जाति पर आधारित है। आरक्षण योजनाएं, SC ST के लिए वेलफेयर योजनाएं, आरक्षण जाति पर आधारित है सर। तो सॉरी सर, आरक्षण जाति पर आधारित है, वर्ग पर? सर यदि हम SC ST वर्ग को देखें तो मूलतः वो जातिगत आधारित है। हाँ, बता रहे थे जनगणना के बारे में। तो सर सरकार की जो योजना है, यदि हमारे पास सटीक डेटा होगा, अभी जो हमारे पास डेटा है वो 1931 का है, तो ऐसे में हम योजनाओं को अधिक समावेशी बना पाएंगे। और विपरीत देखा जाए तो सर इससे सामाजिक समरसता घट सकता है, राजनीति में जातिगत हस्तक्षेप बढ़ सकता है। अभी संसदीय गतिरोध चल रहा है, आपका कोई सुझाव? सर गतिरोध लोकतंत्र की एक मूल विशेषता है, परंतु ये एक सीमित स्तर पर होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हम वाद विवाद को भी आगे बढ़ा सकें, क्योंकि अगर लोकतंत्र में हम बातचीत नहीं करें। दोषी कौन है, पक्ष या विपक्ष? सर इसमें सटीक ये कह पाना कि दोष किसका है, ये मैं मानता बेईमानी होगी। हमें परिस्थितियों को देखना पड़ेगा एवं चूँकि सरकार बात करने को तैयार है तो बात करनी चाहिए सर। अच्छा, बात का तो मुद्दा है कि जो प्रकरण है, जासूसी प्रकरण, उस पर चर्चा मांग रहे हैं लोग सर। तो सत्ता पक्ष को क्या करना चाहिए? सर बिल्कुल उन्हें इसके लिए जांच भी बैठानी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है पेगासस जासूसी विवाद को। और हमारे जो पिटिशनर हैं AN राम, उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन जो कार्यरत जज हैं अभी, उनके अधीन एक कमेटी का गठन किया जाए और वो निर्णय ले कि इसके दोषी कौन है, और हमारे संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 21 के तहत, उसके तहत निजता के अधिकार का संरक्षण भी होना चाहिए सर। गांधी जी फेल कर गए क्या? लास्ट में मारे गए। सर मेरा मानना है कि गांधी जी के मूल्य इतने महान थे कि शायद कुछ लोग ऐसे थे जो उसके दीर्घकालिक प्रभाव को नहीं देख पाए, जिसके कारण उनकी हत्या हो गई। बौद्ध धर्म भारत से क्यों बाहर चला गया? सर को समझाइए। सर बौद्ध धर्म के जो मूल
प्रचारक थे वो चाइना, जापान, दक्षिण एशियाई देशों से थे। और भारत में गुप्त काल का जो युग था उस समय बौद्ध धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा ये शोषण की स्थिति, हाँ, विरोध की स्थिति, ब्राह्मणिज्म काफ़ी बढ़ रहा था। क्यों विरोध बढ़ा? आखिर बौद्ध धर्म में ऐसी क्या कमियां आ गई जिसके कारण विरोध बढ़ा? सर, बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रवेश को भी अनुमति दे दी गई थी, दलितों के प्रवेश को भी। या बहुत अच्छाइयाँ हो गई होगी। आपने सुना होगा कि वो आदमी अच्छा था इसलिए उसके दुश्मन ज़्यादा थे। सर ये तो महिलाओं को स्थान देना क्या कमी थी? नहीं, बिल्कुल सर ये सही था, लेकिन जो रूढ़िवादी समाज में लोग थे उनके द्वारा इसका विरोध किया गया। जो ब्राह्मणिज्म को जो फॉलो करते थे, जो रूढ़िवादी थे, उनके द्वारा विरोध किया। प्रवेश तो बुद्ध के काल में ही दिया गया था, अपनी स्टेप मदर को उन्होंने बनाया था। बिल्कुल, उस समय तो डिक्लाइन नहीं हुआ। डिक्लाइन की स्थिति में नहीं था, परंतु जैसे जैसे पुनः उत्थान हुआ ब्राह्मणवाद का, उसके पश्चात सर बौद्ध धर्म का डिक्लाइन हुआ है। अच्छा, बौद्ध धर्म में करुणा को काफी स्थान दिया गया, कॉम्पैशन। सर कॉम्पैशन क्या होता है? सर कॉम्पैशन होता है किसी भी जो कमज़ोर हैं उनके प्रति समान भावना रखना। जैसे किसी को जिस स्तर की तकलीफ है उस स्तर तक तकलीफ को समझना। समान भावना यानी समानुभूति सर, तो एम्पैथी कहते हैं। कॉम्पैशन तो उससे आगे क्या स्टेज? फिर उसके लिए कार्य करना सर, उसको दूर करने के लिए कार्य करना। तो आपका बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस का है सर। आप बताइए इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क होता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध सर दो देशों या फिर विभिन्न देशों के मध्य जो संबंध है उसको देख सकते हैं। वो आर्थिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं। और सर राजनीति ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड को दिखाता है कि संपूर्ण विश्व में क्या चल रहा है, कैसी राजनीति की परिस्थिति है, अराजक है या फिर। कौन ज़्यादा व्यापक है, IR या IT? इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? सर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये ज़्यादा व्यापक सर। अच्छा, राजनीतिक समाजीकरण क्या होता है? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। सर ये मूलतः समाज में स्कूल, शिक्षक, धर्म के द्वारा राजनीतिक सोशलाइजेशन किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी इसमें काफ़ी योगदान देते हैं। हाँ, अपने नागरिकों को प्रशिक्षित करते हैं विभिन्न माध्यमों से राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने के लिए। आपने पॉलिटिकल कल्चर का नाम सुना है? राजनीतिक संस्कृति क्या होती है? राजनीतिक संस्कृति सर राजनीतिक संस्कृति विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। यदि देश समाजवादी है तो वहाँ पे राज्य के प्रति ज़्यादा झुकाव होगा। यदि देश लोकतंत्र है तो वहाँ पे अधिकार के प्रति अधिक झुकाव होगा। यदि देश तानाशाही है तो वहाँ पे किसी विशेष व्यक्ति के प्रति अधिक झुकाव होगा। तो ये संस्कृति सर शासन परिप्रेक्ष्य होती है। एडमंड एंड पॉवेल ने 4 तरह के दबाव समूहों की बात कही थी सर। बता सकते हैं कौन कौन से? सर जो मुझे याद आ रहा है, यदि आप याद है तो हाँ, सर संस्थागत दबाव समूह, इसमें मूलतः ऑल इंडिया IAS एसोसिएशन को ले सकते हैं हम। इसके अतिरिक्त सर जातिगत दबाव समूह, इसको बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल, नॉन एसोसिएशन। हाँ यस सर, एंड सर मुझे यही याद है। फिर एसोसिएशनल, फिर एनोमिक। सर 4 एनोमिक। ये बताइए कि बिहार में कास्ट का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है, तो कास्ट और क्लास में क्या फ़र्क है? सर कास्ट मूलतः जन्म पे आधारित है। जो भारत की जो राजनीतिक जातिगत संरचना है, सामाजिक संरचना है, उसमें कास्ट जन्म पे आधारित है। वर्ग सर हम इसको आर्थिक और राजनीतिक शक्ति जिस वर्ग को प्राप्त है उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। मूलतः मार्क्सवाद से आया है वर्ग। स्टेटस जो मैक्स वेबर का है, क्लास और स्टेटस में क्या फ़र्क? स्टेटस सर एक वर्ग के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्टेटस हाई हो सकता है, कम हो सकता है। ये शक्ति के उच्च स्तर को दिखाता है मूलतः। राजनीतिक शक्ति सर शक्ति दोनों हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है और सामाजिक, या तीनों हो सकती है। शक्ति किसी वर्ग हो सकती है स्टेटस। आपने कहा मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में कहा आपने, बहुसांस्कृतिकवाद। सर 1970 और 1980 के दशक में 2 देशों ने बहुसांस्कृतिकवाद को अपनाया। बता सकते हैं कौन कौन से देश? सर यदि मैं याद करूं तो सॉरी सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। हाँ सर। तो ये बहुसंस्कृतिवाद का व्यवहारिक लाभ क्या है? बहुत से लोग कह सकते हैं कि जब अलग अलग संस्कृति के लोग होंगे तो तनाव भी होगा, विवाद भी होगा। जैसे किसी के धर्म में पूजा सिर्फ अल्लाह के लिए है, किसी के धर्म में पूजा पेड़ों की भी होती है, तो सबके सिख धर्म में कुछ अलग मान्यता है। तो ये तो कमजोरी का भी कारण हो सकता है। मजबूती कैसे है, व्यवहारिक रूप से समझा सकते हैं? सर यदि देखें तो वर्तमान में जो कम्युनिकेशन और यातायात का जो साधन है
वो काफ़ी फास्ट है। हम बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। ऐसे में मल्टी कल्चरल सोसाइटी का डेवलप होना बहुत आम बात है। हम दिल्ली में देख सकते हैं, जो भी मेगा सिटीज़ है वहाँ पर देख सकते हैं। तो वहाँ पे यदि बहुत संस्कृतिवादी भावना होगी तो व्यवहारिक स्तर पे उनका सम्मान होगा। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, इससे क्रांति की संभावना, विद्रोह की संभावना काफ़ी कम होगी एवं राष्ट्र समृद्ध होगा, क्योंकि वो राष्ट्र के विकास में पूर्ण योगदान देंगे। उन्हें लगेगा कि राष्ट्र हमारा है और राष्ट्र हमारे लिए भी कुछ कर रहा है, हम भी इसके लिए कुछ करेंगे। अच्छा, एक और ये बताइए कि बहुसंस्कृतिवाद में वीकू पारिक का जो सिद्धांत है वो किमलिका के सिद्धांत से कैसे अंतर है? सर, वीकू पारेख का जो सिद्धांत है वो विभेदित समानता की बात करते हैं। उनका मानना है कि समानता का अर्थ ये नहीं है कि हम सबको समान बना दें। समानता नहीं, बहुसंस्कृतिवाद। सर, इसी के अंतर्गत आई थिंक ये है। बोलिए। तो सर, समानता का अर्थ ये नहीं कि हम सबको समान बना दें। समानता का अर्थ है कि हम असमानता का संरक्षण करें। यदि मुस्लिम्स धर्म में बुर्का पहनना उनके लिए अच्छा है। असमानता का संरक्षण करें या विविधता का संरक्षण करें? सर, असमानता का संरक्षण करेंगे तो विविधता का संरक्षण होगा। अच्छा, ये आपका हॉबी तो वॉचिंग मूवी है, थोड़े स्पेशलाइज हैं प्रकाश झा की फिल्म को। सर, ठीक है, उनकी फिल्म में क्या पॉजिटिव मैसेज होता है? सर, जो समाज के ज्वलंत मुद्दे होते हैं उनके द्वारा दिखाया जाता है। इससे समाज को एक आईना मिलता है। समाज को इस समझ में आता है कि हम जो कर रहे हैं उसका प्रतिरूपण यदि कुछ एक्टर्स करते हैं तो उसकी पीड़ा को दिखाया जाता है। यदि किसी उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा निम्न वर्ग के लोगों का शोषण किया जाता है तो मूलतः मेरा मानना है ऐसा कि आपको नहीं लगता है कि उनकी फिल्म में हिंसा और इन चीज़ों पर बल दिया जाता है? और जो समाज की जो बुराइयां हैं, जैसे एक फिल्म में आँख में तेजाब डालने की घटना बहुत चर्चित हुई थी फिल्म, ठीक है, और फिल्म आई उसके बाद वो प्रक्रिया और बढ़ गई। ये जो आँख में तेजाब डाल करके अपराधियों को मारने की जो घटना थी, जो कल्चर, वो बढ़ गई, फिल्म के बाद बढ़ गई थी। तो आपको ये नहीं लगता है कि उसमें नेगेटिव मैसेज ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है? सर, इसमें मेरा मत है कि प्रकाश झा की जो मूवी होती है वो मूलतः ज्वलंत मुद्दे बनाते हैं और समाज में जो घटित हो रहा है वो उसको दिखाते हैं। और हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि वो फिल्म है, उसमें कुछ मसाला अवश्य होगा, नहीं तो दर्शक उसके प्रति आकर्षित नहीं होंगे। कोई नई उनकी फिल्म आने वाली? सर, आने वाली फिल्म के परिप्रेक्ष्य में मुझे अधिक ज्ञान नहीं है, लेकिन जो नई आई है, आश्रम एक वेब सीरीज आई थी, उससे पहले मट्टो की साइकिल एक मूवी थी जिसमें वो खुद ही अभिनेता थे। एक और चीज़ बताइए, आप बिहार प्रशासनिक सेवा में जाना चाह रहे हैं। सर, बिहार सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में कुछ संशोधन किया है हाल ही में, आप पे उससे अवगत हैं? सर, क्या संशोधन किया है? सर, इस संशोधन से पूर्व प्रखंड स्तर पे पंचायती राज के जो अधिकार थे वो प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास थे। उसको स्थानांतरित करके प्रखंड पंचायती राज विकास पदाधिकारी को देने की बात की गई है। एवं जिला स्तर पे अभी जो अधिकार थे वो डेप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर के पास थे, उसको डेप्यूटी डायरेक्टर स्तर के BAS अधिकारी को देने की बात की गई है। सर, अच्छा, पुलिस सुधार के संदर्भ में बिहार सरकार ने भी कुछ काम किया है। बहुत विवादित पुलिस सुधार ये थी, जिसको लेकर विधानसभा में भी कुछ ऐसी कार्रवाई की गई थी जिससे बिहार का नाम जो है काफ़ी बदनाम हुआ था। क्या है वो पुलिस सुधार बिहार का? सर, मुझे स्पष्ट याद नहीं है, लेकिन जो मुझे याद है मैं बताना चाहूँगा। सर, इसमें यह था कि गिरफ्तारी के लिए था, जैसे जिसे लोगों ने काला कानून का भी नाम दिया था कि बिना प्रूफ के, आई थिंक बिना वारंट के भी आप गिरफ्तार कर सकते हैं। जो बिहार मिलिट्री पुलिस है उनको ये अधिकार दिए गए थे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट को। जब प्रकाश सिंह बादल कमेटी को आप बताएंगे कि उन्होंने क्या पुलिस सुधार के संबंध में सुझाव दिया था? सर, सॉरी सर, प्रकाश सिंह बादल का नहीं पता मुझे कौन सा। अच्छा, अभी इवन SC चर्चा में था भारत को लेकर, क्या घटना हुई थी? सर, भारत अभी 1 महीने के लिए, अगस्त महीने के लिए UNSC का अध्यक्ष बना है। इसका क्या इम्पोर्टेंस है भारत के लिए? सर, भारत नॉन इम्पोर्टेंट मेंबर है और भारत को लगता है कि जो UNSC एवं जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका स्वरूप अलोकतांत्रिक है, तो उसे लोकतांत्रिक बनाने में भारत सहयोग कर सकता है। और हमारे माननीय विदेश मंत्री श्री S जयशंकर जी का कहना है कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है और जो साउथ चाइना सी में जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शन है, हम उसको समाप्त करेंगे एवं उसको बड़े स्तर पे हम बड़े मंच पर उठाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि बीच में तो भारत का सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल होने के लिए तरह से अभियान चलाया जाता था। सर, हाल के दिनों में ऐसा नहीं लगता है कि भारत ने उस अभियान को एकदम से छोड़ दिया है? सर, इससे पूर्व बात ऐसी थी कि जहाँ तक मेरा ज्ञान है
उस समय हमारे पास जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन थे वो उतने मुखर नहीं थे। अभी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रूस, ये सभी का हमारे पास मुखर समर्थन है। चाइना का भी समर्थन हमारे पास, लेकिन चाइना का कहना यह है कि यदि हम G4 का साथ छोड़ेंगे, जिसमें जापान एंड जर्मनी है, उसके पश्चात ही हमारा समर्थन करेंगे। तो भारत को ये लगता है कि अब जो भी परमानेंट मेंबर्स हैं उनका समर्थन हमारे पास है, तो कई चीज़ें अनौपचारिक रूप से की जा रही है सर। अब तो हो जाना चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाना चाहिए। तो सर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कुछ भी गिव एंड टेक्स होता है, अच्छा, क्यूट प्रो की वो होता है, तो ऐसे में तो हमें क्या देना पड़ेगा? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मानवाधिकार का हनन किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, सीरिया हो, इराक हो, हमें उन चीज़ों से आंखें मूंदनी पड़ेंगी। अच्छा, बिहार के से कोई खिलाड़ी जो है टोक्यो ओलंपिक में गया है? नहीं सर, पिछले 5 दशक से कोई भी नहीं। अभी इस साल भी कोई नहीं गया? नो सर। खिलाड़ी पर्सनल नहीं, ग्रुप हो उसमें? सर झारखंड से, बिहार से, पर्सनल लेवल पर मैं नहीं कर रहा हूँ, जैसे कोई टीम है उस टीम में हो, ओलंपिक टीम, किसी टीम में। क्षमा चाहता हूँ सर, मुझे याद नहीं है। ठीक है। किरोड़ीमल कॉलेज ने आपको क्या दिया? सर किरोड़ीमल कॉलेज ने मुझे आत्मविश्वास दिया है कि मैं राजनीति विज्ञान में कुछ अच्छा कर सकूं और अपने इस ज्ञान का उपयोग समाज की भलाई के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से करता हूँ। किनके नाम पर है? सर ये हिसार के रहने वाले एक दानी सेठ थे, इन्होंने छत्तीसगढ़ सिटी का गठन भी किया था। वहाँ प्रथम जूट मिल इनके द्वारा ही लगाई गई थी। सर विगत 7 वर्षों में कोई विश्वविद्यालय खोला गया हो, उसका नाम? सर मणिपुर में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय खोला गया है, बिहार में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय खोला गया। सर ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ बैठिए। आपको तो बिल्कुल होना ही चाहिए, सफलता मिलनी ही चाहिए, और ठीक है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। सर आप एक जगह ब्लंडर किए बुद्धिस्ट वाला में। जी सर बताइए कौन सा? महिलाओं को शामिल करने वाला जो बात था ना, वो आपका सबसे ज़्यादा मतलब ये वो एक्चुअली सर वो क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली मेरे ऊपर आया था, तो मुझे बहुत जल्दी उसको डायरेक्टली बहुत ब्लंडर आंसर दिया। बहुत, क्योंकि ये महिलाओं का पूरी तरह से अपमान हो गया ना कि महिलाओं को शामिल करने से बुद्धिज्म का डिक्लाइन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। उसका एकदम करेक्ट आंसर आप कैसे बोल सकते हैं? जी देखिए, बुद्धिज्म जिस व्यवस्था के विरुद्ध में चला था, जी, बाद में जब देखिएगा महायान आया तो उन सारी व्यवस्थाओं को बुद्धिज्म ने अपने साथ आत्मसात कर लिया। वर्ज्यान भी ऐसा ही कुछ था। महायान पहले आता है जी सर, हाँ। में महायान आता है, तो बुद्धिज्म जैसे हम कह रहे थे वर्णा व्यवस्था का खिलाफ कर रहा था। जी ठीक है, बुद्धिज्म भगवान को नहीं मानता था। ठीक है, मूर्ति बुद्धिज्म पूजा। मूर्ति पूजा को नहीं मानता था। बुद्धिज्म अवतार को नहीं मानता था। संस्कृत और प्रकृत भाषा, ठीक है, संस्कृत प्राकृत भाषा को नहीं मानता था। तो ये सारा चीज़ बुद्धिज्म ने एक्सेप्ट कर लिया। तो जब महायान आता है तो बुद्धिज्म और हिंदुइज्म में कोई बहुत अंतर नहीं रह गया। जी ठीक है, और बाद के दिनों में क्या हुआ, इसमें तंत्रायण मंत्रायण आ गया, तो और जटिलता हो गई कि ये समाज से कटने लगा। उधर रिफॉर्म कर दिया हिंदुइज्म। हिंदुइज्म ने क्या किया कि भारतीय भूमि से जितनी धर्म की धारा बही, जी, उन सबको अपने साथ आत्मसात करके हिंदुइज्म का ये हिंदुइज्म है। तो उसमें बुद्ध को भी भगवान का अवतार मान लिया गया, मूर्ति पूजा शुरू हो गई थी। और सबसे बड़ा कारण जो रहा कि महायान बुद्धिज्म में दान पुण्य का कॉन्सेप्ट आ गया। वो भी जी। है। दान पुण्य से क्या हुआ कि बौद्ध विहारों में और चैत्यों में धन का भंडार हो गया, जिसके कारण बाह्य आक्रांता उन पे आक्रमण करने लगे। जबकि बुद्ध ने कहा था भिक्षाम देहि, उतना ही भिक्षा लें जितने में हमारा जीवन चल जाए। धन के संचय की बात नहीं की थी। लेकिन महायान बुद्धिज्म में वही चीजें कमियां आ गई जो ब्राह्मणवाद में कमियां थी। जी, ये चीज आप देखिए, कई बार क्या होता है ना कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन किसी एक पॉइंट पर बहुत बड़ा खराब बोल देंगे ना तो आपका बहुत खराब हो जाएगा। उसकी बिल्कुल जगह सॉरी भी बोल सकते हैं। जी जी, ठीक है, बाकी तो जहाँ आपका जहाँ सही कुछ है। लगे कि गंभीर ज्ञान नहीं है तो वहाँ क्या कह दें? जी। ये कभी कभार लगता है ना कि अटेंडम दिमाग काम करना छोड़ देता है कि जी। क्वेश्चन आया, दिमाग काम नहीं कर रहा, तो फिर वहाँ पर सॉरी बोल देते हैं। बिल्कुल सर। एंड सर आपने पॉलिटिकल से क्वेश्चन पूछे थे, वो उसका आंसर कैसा था? मतलब पॉलिटिकल साइंस में जो आपने बताया, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, उसको थोड़ा सा अच्छे से आपको विस्तार में बताना चाहिए था जी, कि सिविल सोसाइटी के जितने भी लेयर्स हैं, चाहे वो फैमिली है, स्कूल है, रिलेटिव्स हैं, जी, चाहे प्रेशर ग्रुप्स है, एनजीओज हैं, दबाव समूह है, तो इन सभी स्तर पे जो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति, लीडरशिप के प्रति, निर्णय लेने के प्रति
जो दृष्टिकोण डेवलप होता है, वैल्यूज डेवलप होती है, उसको पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। जी और एक परिवार वाला भी जो आप बोले ना, तो उसको आप ऐसे बोलिएगा कि परिवार चक्रीय मतलब क्रम से गुजर रहा है। ये एस.सी. दुबे समाजशास्त्री, उनका ये है भी कि ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फिर ज्वाइंट। जी सर। और एक बड़ा ब्लंडर आपने कहा कि आईआर जो है वो उसको नैरो है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स व्यापक है। ऐसा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध व्यापक है। संबंध में सिर्फ सरकारों के बीच का राजनीतिक संबंध नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं, इकोनॉमिक रिलेशन भी है, कल्चरल रिलेशन भी है, सोशल रिलेशन भी है। तो इंटरनेशनल रिलेशन संबंध व्यापक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उसका सेंट्रल सबसेट है। जी। इसका ठीक उल्टा आपने जवाब दिया है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। एंड ओवरऑल सर? ओवरऑल ठीक है, ओवरऑल तो इंटरव्यू से आप नहीं छटेंगे, अगर कोई ब्लंडर नहीं करें तो आप इंटरव्यू में आप नहीं, आपकी इनकी राइटिंग भी अच्छी है, तो इसलिए मीडियम और स्माइलिंग फेस है और कॉन्फिडेंस है, अच्छी बात है। आपने हिंदी मीडियम में क्यों लिखा? सर बस लिख दिया है सर मैंने। मतलब आपको हिंदी में बोलनी है कि इंग्लिश में बोलनी है? नहीं, मैं हिंदी ही बोलूँगा सर। तो वहाँ तो खैर इंटरव्यू तो हिंदी में ही होगा, तो हिंदी में होगा तो मतलब ठीक है। मेंस में आप इंग्लिश मीडियम रख सकते हैं। और शुरुआत में आपने कंपैशन को एम्पैथी बता दिया, सर वो- एम्पैथी प्लस एक्शन, वो एक्चुअली एथिक्स पढ़ा बहुत दिन हो गया है। समानुभूति, समान अनुभूति, जी, इसको जी। एम्पैथी कहते हैं। जो आपने बोला था तो मैंने पकड़ लिया था कि अब बोलना है मुझे कि अब ये करना है इसमें। चलिए, अच्छी बात है, फोटो बना दें, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बिल्कुल होगा आपका। एक लास्ट बात और, जी। बिहार के इंटरव्यू में जाते हैं तो कास्ट पे बात आएगी ही, जी। तो कास्ट, क्लास और स्टेटस, इन तीनों का अंतर अच्छे तरीके से करके जाए। जी सर, थैंक यू सर।